इसे तो बहुत तेज बुखार है। राधिका उठो। दरवाजा काहे पीट रही? राधिका को बहुत तेज बुखार है, हमें लग रहा है कहीं वो होश में ही नहीं है शायद। राधिका, बुखार तो बहुत तेज है। और रात भर तुम्हारी पट्टी बदलते रहे और तुम्हारे पापा है ना, एक बार भी नहीं आए अपनी रानी बिटिया को देखने। मुझे नींद आ रही है, सोना है। राधिका को तुम्हारी जरूरत है, उसके पास जाओ और उसे भरोसा दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पापा उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बड़ी बहू जी ने सबको हॉल में बुलाया है। माँ जी, वैसे आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? एक जरूरी बात करना है। वो शुक्ला जी का फोन आया रहा। कौन शुक्ला जी? वो हरी शुक्ला जी को हम आशी के रिश्ता के बारे में बोले थे। वो और एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़के वाले परसों ही देखने आना चाहते हैं। माँ, हम कल ही जाएंगे मार्केट और ना वहाँ से नई साड़ी लेनी है और मैं ना मैचिंग चूड़ियाँ भी ले लूंगी, चप्पल भी ले लूंगी। मैंने सुना है ना आजकल मार्केट में बहुत बहुत अच्छी चप्पलें आई है, एकदम रंग बिरंगी, सब खरीद लूंगी। अब आपने कहा परसों आ रहे हैं ना वो, फिर हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हम ना आज से सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। आशी, आपको जो चाहिए आपको हम दिला देंगे। हम खुद चलेंगे आपके साथ बाजार, ठीक है? हाँ ठीक है। और दी, मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे लिस्ट बनानी है वो सारे सामान की जो भी मुझे चाहिए। चल अभी से शुरू कर दे। चलो चल। नहीं चलो। लड़कियां कितनी खुश हो गई रिश्ते के बारे में सुन के। ईश्वर करे ये बार बात बन जाए। पता नहीं शिव कब आएंगे। कितनी भूख लग रही है हमें। राधिका, आज भी खाली पेट ही सोना पड़ेगा। इस घर के नियम भी अजीब है। जब तक पति खाना नहीं खा लेता, पत्नी को भी भूखा रहना पड़ेगा। और जो खुद को हमारा पति कहते हैं, उन्हें खाना खाने की फुर्सत ही नहीं है। तो क्या कभी हमें रात का खाना खाने को मिलेगा ही नहीं? हद है। इस घर के कायदे कानून तो पता ही होंगे ना तुम्हें। ये कहाँ का नियम है कि खाना खाने के लिए भी किसी और की मर्जी पे चलना पड़े। जरूर माँ के पांव दबाने गए होंगे। माँ की सेवा के लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। इस आदमी के कारण पता नहीं और कितनी रातें भूखे ही सोना पड़ेगा हमें। क्या बात है माँ, अब तक सोई नहीं? अरे तुमसे बात किए बिना हमको नींदे कहाँ आता है। क्या सोचती रहती हैं? क्या चिंता सता रही है आपको? अरे एक माँ के लिए औलाद का चिंता ही तो सबसे बड़ा चिंता होता है। आसिया के बारे में सोच रहे थे। ईश्वर करे ये बार तो बात बन जाए। माँ आप जैसा चाहती है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम हो यही लिए तो हमारा प्राण नहीं निकल रहा है चिंता के मारे।
पता है ना हमको, शिव है, सब कुछ कर लेगा। लेकिन तुम्हारे लिए कौन है बेटा? हम जिंदगी भर तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकते ना। न जाने कब बुलावा आ जाए। माँ, काहे ऐसा बात कर रही हैं? पार्वती के जाए के बाद तुम कितना अकेले हो गए हो, हम जानते नहीं है का। और ऊपर से तुम्हारे बाबूजी तुम पर इतना बड़ा जिम्मेदारी लाद दिए। अरे कोई सुशील समझदार लड़की होती ना तो बात अलग था, लेकिन वो गंगा, हमको नहीं लगता है कि पार्वती के जैसा कोई घर परिवार को संभाल पाएगी। माँ, पार्वती को एक अच्छा और सुशील बहू बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, और हमको पूरा विश्वास है कि आप गंगा को भी सब कुछ सिखा सकते हैं। तुमको लगता है कि वो कुछ सीखेगी? अच्छा बहू होने का एक भी लक्षण नहीं है मैं। बहुत बड़ा गलती कर ली, जो आंख मूंद कर ये रिश्ता स्वीकार कर लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरा घौर को सौंप कर और हम तमाशा देखते रहे। कभी नहीं। ईमानदारी से बताओ सिद्ध, तुमको लगता है कि इतना बड़ा बात होए के बाद गंगा को ही घर में रहना चाहिए? माँ, इतना जल्दी इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। वो कहा है ना कि ना तो हम लोग अब तक गंगा को पूरा तरह से जानते हैं और ना ही वो हम लोगों को। हमको लगता है कि गंगा को थोड़ा समय देना चाहिए। शिव को अब भी उम्मीद है वो लड़की से। कुछ सोचना पड़ेगा हमको। भूख के कारण नींद भी नहीं आती है। अजीब आदमी है, सिर्फ चाय से किसी का पेट कैसे भर सकता है? आदमी के कारण तो जरूर एक दिन हम भूख से ही मर जाएंगे। आप रात को ठीक से खाना नहीं खाती का? दूसरी बार आपको ये बिस्किट खाते हुए देख रहे हैं। खाओगे इनको? गंगा जब से इस घर में आई है ना शिव, रात का खाना खाया ही नहीं है उसने। तुम्हारे पीछे वो भी भूखी रहती है हर रात, क्योंकि पहले ही दिन किसी ने उसे सुनाया था कि इस घर में जब तक पति खाना नहीं खा लेता, पत्नी खाना नहीं खा सकती। ये कहाँ का नियम है कि खाना खाने के लिए भी किसी और की मर्जी पे चलना पड़े? ताई माँ, आप एक काम कीजिए, जाकर समझाइए गंगा को। उनसे कहिए कि सही समय पर खाना खा लिया करें। उनको ये नियम का पालन करने का कोनो जरूरत नहीं। हमारी बात नहीं सुनेगी शिव। कहती है
खाएंगे तो अपने हक का ही खाएंगे, किसी के दया की जरूरत नहीं हमें। अरे वाह, ये कौन लाया? जरूर पापा लाए होंगे। उनसे ही कह रही थी कि मुझे स्केटबोर्ड चाहिए और वो लेके भी आ गए। कितने अच्छे हैं मेरे पापा। बिट्टू रानी, चाची, ये देखिए पापा मेरे लिए क्या लाए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन गुड़िया रानी, ये तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नहीं लेकर आए हैं, ये तुम्हारी पौतेली माँ गंगा लेकर आई है। हम लोग गए थे ना तुम्हारी आफी बुआ की खरीदारी करने बाजार, तभी गंगा ने ये तुम्हारे लिए लिया। हम लाख मना किए कि ये तुम नहीं चला पाओगे, कहीं गिरा गई, दांत टूट के पेट में चला गया, माथा फूट गया, लेकिन उसको कहाँ पड़ी है, उसको कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी ले लिया तुम्हारे लिए। छोड़ो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लाए। अरे लेकिन ठीक है, हमको कहा, लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर है कि ये चीज वो तुम्हारे लिए लेकर आई है। तुम सुन रही हो, वो तुम्हारा बुरा चाहती है, ध्यान रखो इस बात का। अरे मेरी बात भी नहीं सुनती है लड़की। राधिका, हम कुछ आजकल इस लड़की पे गंगा के नाम का कोई असर ही नहीं हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा झुमकी, दिमाग लगाओ जल्दी, फोचो फोचो झुमकी। अगर तुम चाहो ना आशी, हम तुम्हें बता सकते हैं कि बाल कैसे बनाने चाहिए। हाँ। किस तरह की बिंदी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लगेगी। सुंदरता ना सादगी में होती है आशी, ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं है। भाभी एक बात बताएंगे? हमारे बाबूजी ने तो कहा था कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और आप गरीब खानदान से हैं, तो आपको ये सब कैसे पता? टीवी पर देखा था हमने कुछ दिन पहले। ओह अच्छा। ये जो तुम साड़ी लेकर आई हो ना, ये बहुत सुंदर है ना भाभी? हमने भी कभी इतनी सुंदर साड़ी नहीं देखी। आपको पता है, दुकान वाले ने हमसे कहा कि ऐसी साड़ी हमें कहीं नहीं मिलेगी और यहाँ तो किसी के पास भी नहीं है। आपको पता है, हम अब इंतजार कर रहे हैं कि आज का दिन कब खत्म होगा और कब हम ये प्यारी सी साड़ी पहनेंगे। आशीष को ना 20 मिनट तक मुंह पे लगाए रखना। जब ये सूख जाएगा तब इसे अच्छे से धो लेना, ये बहुत सुंदर निखार आ जाएगा। आशी बुआ, ये देखिए। राधिका आराम से, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है, धीरे चलाओ, नहीं तो कोई चीज से टकरा जाओगी तो गिर जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मैं कितना अच्छा चला रही हूँ, सब आता है मुझे चलाना। राधिका देखो, कोई गड़बड़ मत करना, समझी? यहाँ बहुत सारा सामान है, कुछ गलती से भी मत गिराना। कुछ नहीं होगा आशी बुआ, देखो मैं कितना अच्छा चला रही हूँ। तुम मुझसे एकदम दूर रहो, कहीं धक्का वक्का लग गया तो। कल लड़के वाले आ रहे हैं हमें देखने के लिए। सुनो, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके चलाओ। हाँ, जाओ जाओ बाहर जाओ। आशी बुआ, मुझे कुछ नहीं होगा।
तुमने देखो मेरी इतनी सुंदर साड़ी बर्बाद कर दी। क्या किया क्या ये तुमने? आशी बस करो ना, जो होना था सो हो गया ना, बस करो। कहाँ से लाऊंगी मैं इतनी सुंदर साड़ी? मैंने बताया था ना कि एक ही थी इतनी सुंदर साड़ी बाजार में। तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें बोला था ना मैंने कि बाहर जाके खलो। सुनती क्यों नहीं हो? तुम पूछते क्यों नहीं? बस 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 करो आशी, अब हमारे पास इतनी सारी और साड़ियां हैं ना, उनमें से कोई पहन लेना। अब राधिका ने जानबूझकर तो नहीं किया है ना। नाटक मत कीजिए, मुझे सब समझ में आता है। अब स्केटबोर्ड क्यों लाई हो? इसलिए लाई हो ना कि मुझे डांट पड़े। बहुत बुरी हो आप, बहुत बुरी। राधिका, राधिका तुम गलत समझ रही हो हमें। राधिका, राधिका रुक जाओ, तुम हमें गलत समझ रही हो। राधिका स्केट से उतर जाओ। राधिका अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। राधिका! 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 राधिका, राधिका! बेटा, अरे क्या हुआ? राधिका बेटा, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, लेकिन इनको चोट आ गई। गंगा, गंगा उठने की कोशिश मत कीजिए, अभी थोड़ी देर आराम कीजिए। हम अभी थोड़ी देर में डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। अब ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट नहीं आई ना? राधिका, बेटा हुआ क्या? वो मैं छज्जे से गिर गई थी। ये भगवान, छज्जा से गिर गई, लेकिन कैसे? मैं स्केटिंग कर रही थी ना, तो फिसल गई। ये भगवान, अरे, इतना ऊपर से गिर गई है? आजा बबुनी, आजा इधर। हाँ, ठीक तो है ना तू? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन इनको चोट आ गई। अब ठीक तो हो ना? बहुत चोट आई है ना आपको? ये कहाँ से आया? हाँ, ये गंगा भाभी लाई थी इसके लिए चक्के वाला फट्टा। गंगा लाई है? और इतना बार कहे के बाद भी सिर्फ ऐसा खतरनाक चीज नहीं लाए तो तुमको लाने का क्या जरूरत था? ये बात से पता चलता है कि कितना अक्ल है तुम में। सिर्फ आज इनकी वजह से राधिका का जान चला जाता। इनको दूर रखो, इसे दूर रखो, नहीं तो किसी दिन मार डालेगी हमारी बच्ची को। बहू के नाम पे हमारा घर पर इतना बड़ा मुसीबत आ गया है। और वो दिन घर छोड़कर चली गई थी ना, वही अच्छा था। काहे ले आए इसे वापस?
ये सब क्या कह रही हैं आप माँ? गंगा, माँ, गंगा राधिका का जान लेने का कोशिश नहीं की, बल्कि गंगा की वजह से आज राधिका का जान बचा है। गंगा, आइए, अंदर चलिए। एक मिनट रुकिए, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। बिरहा में सावन आयो आयो मोरे गाँव, काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छाँव, रस्ता तके